हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 को, ठीक है। और 8.1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक पहले ही सॉल्व करा दिया है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, चैनल को विजिट कर लीजिए, ठीक है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और आई होप आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है। यदि अगर कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ पर कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि ए और बी जो है न्यून कोण है। दोस्तों न्यून कोण क्या होता है? तो सबसे पहले बीच वाला जो कोण होगा यहाँ पे तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, चूंकि न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो। इसका मतलब ये तो ये न्यून कोण होने से रहा, ठीक है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या है, हमारा न्यून कोण है। तो यहाँ पर देखिए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो मान लेते हैं यहाँ पर होगा ए और यहाँ पर होगा बी, ठीक है। तो इसका मतलब त्रिभुज अगर बात करें तो ए बी सी में, तो यहाँ पर भुजा हमारी क्या हो जाएगी, भुजा सी हमारी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि न्यून कोण यानी कोण ए और कोण बी तो न्यून कोण है, ठीक है। कॉस ए और कॉस बी बराबर दिए हुए हैं। अब यहाँ पे समझिए, हमारे पास जो दिया गया है क्या है कि, एक सेकेंड दोस्तों, यानी हमारे पास यानी दिया गया है, क्या दिया गया दोस्तों, यानी कॉस ए का जो मान है वो कॉस बी के मान के बराबर है। आप देख सकते हैं कॉस ए का मान कॉस बी के मान के बराबर है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बी बटा एच, यानी आधार बटे कर्ण। और यहाँ पर भी बी बटा एच हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ये ए के सापेक्ष है आधार बटे कर्ण, और ये बी के सापेक्ष है, दोनों में अंतर है दोस्तों। यहाँ पर हम जब ए को देखेंगे तो ए के सामने की जो भुजा है ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण होगा। और कर्ण तो हमेशा अस्थायी होता है, ये तो चेंज होता नहीं है। तो हमारा जो कर्ण भुजा है वो हमारा ए भी हमारा भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। यानी कर्ण की बात करें तो वो हमेशा क्या होगा, ए भी ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर बात हम लोग करें लंब की, तो लंब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ए के सापेक्ष की भुजा ये हमारी लंब हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। और चूंकि ये कर्ण है और ये लंब है, तो जो हमारी शेष भुजा बच के वो आधार हो जाएगी, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लिखेंगे ए सी। और जो कर्ण है दोस्तों, वो कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कर्ण हो जाएगा। बराबर देखते हैं। अब यहाँ पे बी के सापेक्ष चलिए, अब हमारे पास ये जो थीटा है ए, इसको नहीं देखना, अब बी को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके सामने की जो भुजा है ये हमारे लिए लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए लंब हो जाएगी। और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, और इससे जो भुजा ये हमारे लिए आधार होगी। तो आधार के स्थान पर, यानी जब आधार बटे कर्ण है तो आधार के स्थान पर बी सी रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो हमारा कर्ण है वो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, ये जो भुजा है वो कर्ण होगी और कर्ण भुजा ए बी होगी। अब आपको पता चल चुका है कि पक्षांतर के नियम से यानी ए सी और ए बी दोनों बगल है तो कट जाएगा। यानी हमारा जो ए सी का जो मान है दोस्तों वो बी सी के मान के बराबर है। अब आप लोग को पता चल चुका है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं, यानी किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब इसके दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि देख सकते हैं, देखिए, इसीलिए हम कह सकते हैं सॉरी, चूंकि देखिए, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसके दो कोण भी बराबर होंगे। ये आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। यानी त्रिभुज क्या है कि अगर सॉरी, यहाँ पे देखते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। अब हमारे पास जो भुजा है वो कौन कौन सी बराबर है, एक भुजा है हमारे पास ए सी, तो आपको पता है कि ए सी हमारी यही भुजा है, ठीक है। ये हमारी भुजा है ए सी, यानी ये मान लीजिए ये जितना है उतना ही होगा बी सी। तो ए सी का मान जो है वो बी सी के मान के बराबर, यानी ये भुजा के बराबर है, इसलिए ये कोण हमारा कोण इसके बराबर होगा, यानी कोण ए का मान कोण बी के मान के बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। और ये हमारा साबित हो चुका है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है।
देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, यानी cot थीटा का जो मान है वो 7/8 दिया गया है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, यानी 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कॉट थीटा का मान 7/8 दिया गया है, जबकि हमको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए इससे पहले अगर ये क्वेश्चन समझना है तो हमको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग को एक फार्मूला याद होगा कि अगर फार्मूला की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर a प्लस बी आए, ठीक है, अगर a माइनस बी आ जाए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये पहला जो है इसको a मान लिया जाए प्लस और साइन थीटा को b मान लिया जाए, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस में इसको a मान लिया जाए माइनस और साइन थीटा को b मान लिया जाए, तो यही फार्मूला पर लागू होगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो फार्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस हिसाब से देखते हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं फार्मूला है। इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा बटा फिर सेम टू सेम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको देखते हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। अब आप लोग को पता है दोस्तों, देखिए अब ध्यान क्या रखना है कि अब एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, माइनस का माइनस, और यहाँ पर साइन का जो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटा का बटा। अब एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, माइनस का माइनस। अब कॉस, अगर इस देखिए दोस्तों, अगर कॉस थीटा का स्क्वायर जो करते हैं ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग को देखिए एक फार्मूला आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है। ये फार्मूला जो होता है दोस्तों, ये 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा है, ये फार्मूला हमारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा है वो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, बटा 1 माइनस अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये फार्मूला कहाँ से आया, तो देखिए एक फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है दोस्तों, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इस हिसाब से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो बराबर 1 है, और प्लस कॉस इधर आके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी बात करें तो यानी अगर इस टर्म को देखें तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है। और यहाँ आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और सेम टू सेम अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान लिखते तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा है उसका मान कॉस स्क्वायर थीटा के मान के बराबर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसको ब्रैकेट में लिखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये फॉर्मूला है तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आएगा। चलिए हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब इसको फिर समझिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम बैठाए हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला। नीचे में भी वही काम किए हैं, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठा दिए और बटा का बटा, ठीक है। फिर इसी तरह से ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब एक का स्क्वायर तो एक ही रहता है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा का बटा। अब एक का स्क्वायर है एक, माइनस का माइनस, अब कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अभी फार्मूला के अकॉर्डिंग चलें तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप समझेंगे। देखिए जैसे साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर जो थीटा आता है वो कॉट स्क्वायर थीटा के मान के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए कॉट थीटा का मान ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में 7/8 दिया जा चुका है, ठीक है। यानी हमारा कॉट थीटा का मान 7/8 है, तो यहाँ पर हम कॉट थीटा की जगह पर 7/8 लिख देंगे, क्योंकि दोनों बगल स्क्वायर है तो स्क्वायर करना अत्यावश्यक है। और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा 7 नंबर का ये हमारा 7 जो क्वेश्चन है, यानी 7वां क्वेश्चन का
ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, और ये हमारा बन चुका है। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये जो फॉर्मूला है यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये सच में फॉर्मूला है क्या कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखिए आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यानी अगर फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं एक फार्मूला का पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग में कभी त्रिकोणमिति की सभी फार्मूला आप लोग को याद हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, हो चुका है। अब हम दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साधारण सा क्वेश्चन है, इसमें हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी था। तो कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान निकालना है, क्योंकि कॉट थीटा का मान 7/8 दिया जा चुका है, तो ठीक है। तो कॉट थीटा के स्थान पर 7/8 हम बैठा देंगे, और चूंकि स्क्वायर है तो दोनों बगल स्क्वायर करेंगे। अब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, बटा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको 7 नंबर क्वेश्चन में कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का मान 7/8 दिया गया है, स्क्वायर कर दिए दोनों बगल, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, और ये हमारा बन चुका है 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है त्रिकोणमिति का, यानी यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो, ठीक है, तो जांच कीजिए कि ये जो मान है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों, कि यदि हमारे पास 3 कॉट ए बराबर 4 दिया गया है, ठीक है, और इसका जो मान है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान इसके मान के बराबर है या नहीं है, ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा दिया क्या गया है, अब देखिए, यानी हमारा दिया गया है, देखिए दिया गया है कि 3 कॉट ए का जो मान है, 3 कॉट ए का मान 4 के बराबर है। अब चूंकि कॉट ए का अगर मान निकालते हैं तो ये 4 और 3 गुना में है, तो दोस्तों कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब आप लोग को पता है कि कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा पी, ठीक है, और यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 4/3। तो अब आप लोग को समझ में आ चुका है कि बी का मान तो 4 हो गया, चूँकि पी का मान 3 है। पी के सामने देखिए, ये इसके सामने की भुजा है और ये इसके सामने की, ठीक है। तो पी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पी का मान हम लोग लिख देंगे 3, और यहाँ पे बी का मान जो हो जाएगा, बी के सामने में 4 है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक अज्ञात भुजा है जो कर्ण है, एच का मान नहीं दिया गया, ठीक है। तो एच का मान निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, इसे चलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं हम लोग क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या है कि अगर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यानी हमारा लंब कितना दिया गया है, तो परपेंडिकुलर 3 दिया गया, स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना है 4 दिया गया, स्क्वायर कर देंगे, और इधर एच का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एच है, अगर यहाँ से स्क्वायर अगर रिमूव करते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट में चला जाएगा, और आप लोग को पता है कि 16 9 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है, और 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो हमारी जो कर्ण शेष भुजा जो थी, वो एच का मान कितना हमारे पास आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो शेष भुजा है वो ज्ञात हो चुकी है। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये जो मान है, ये पूरा मान इसका मान इसके मान के बराबर है या नहीं है, ठीक है। यानी LHS और RHS बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। तो हम पहले LHS से चलते हैं दोस्तों। LHS का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड में बायां पक्ष में क्या दिया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन, अब इसका मान दिखाना क्या है कि इसका मान इसके मान के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो पहले LHS का मान निकाल लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LHS का मान कितना है, तो एक का एक माइनस है तो माइनस दे देंगे। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो P बटा B होता है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला P बटा B हो जाएगा। चूंकि स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर करेंगे और इसमें भी, ठीक है, यानी स्क्वायर हो जाएगा बटा। अब 1 प्लस, अब पता है ना टेन थीटा का जो मान है वो P बटा B होता है, फॉर्मूला P बटा B है। अब यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है, तो अगर इसको हम पूरा का स्क्वायर करेंगे तो फिर से ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो P स्क्वायर बटा B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या है कि एक का तो एक ही रहेगा, माइनस का तो माइनस रहेगा, लेकिन P और B का जो मान है वो P का मान कितना है दोस्तों, तो P का मान आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर P का मान साफ साफ दिख रहा है कितना है। तो P का मान देखिए, P का मान यहाँ पर 3 दिया गया, ठीक है। तो P के स्थान पर हम लोग क्या बैठा देंगे, 3 बैठा देंगे, और यहाँ पर स्क्वायर भी कर देंगे। अब बटा B के स्थान पर अब आपको जो शेष भुजा है
वो b आप लोग को पता है कि b का मान 4 है, इसलिए b के स्थान पर 4 का स्क्वायर कर देंगे बटा वही काम करने वाले हैं फिर नीचे में, लेकिन एक फिर यहाँ पर प्लस था तो प्लस कर दिए। और p का मान देखिए, p का मान यहाँ पर 3 बैठा है तो यहाँ पर भी 3 का ये स्क्वायर होगा। अब बटा b का मान 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ाते हैं तो एक का तो एक ही रहेगा, माइनस का तो माइनस रहेगा, लेकिन 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। अब बटा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बटा में फिर से ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आगे जिसे बढ़ाते हैं तो आगे क्या करना है, 16 एकम 16, इसका भिन्न का घटा कर देना दोस्तों, तो इसका एलसीएम 16 ही होगा और 16 माइनस 9 एकम 9, फिर से वही काम करना है, नहीं कुछ है तो एक है तो यहाँ पर रख देना है 16, 16 एकम 16 प्लस है तो प्लस दे देंगे और 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसका भिन्न का जोड़ करने के बाद 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास 7 बचेगा। ठीक है, और ये नीचे में बचेगा 16, फिर से ये मेन बटा है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा अब 16 9 ये हो जाएगा 25 और नीचे में हमारा कितना है 16 है। अब पक्षांतर का नियम आप लोग को पता है कि ये भिन्न का भाग है, यानी 7 बटा 16 है। मेन बटा तो ऐसे ही रहेगा, अगर हम भाग वाले को गुना में तब्दील करेंगे बदलेंगे तो 25 बटा 16 का उल्टा 16 बटा 25 हो जाएगा और यहाँ से 16 से 16 खत्म हो जाएगा और 7 बटा 25 आ जाएगा। यानी ई जो भुजा है, यानी इसका जो मान है LHS का मान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका जो मान है 7 बटा 25 आया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अब इसका मान देखना है, यानी कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का मान देखना है। चलिए तो हमारा RHS में चलते हैं। RHS में क्या है कि हमको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान देखना। ठीक है, अब यहाँ से इसका मान देखते हैं। अब यहाँ पे कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो b बटा एच होता है, और चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला p बटा एच होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, b का जो वैल्यू है, अब देखिए b का जो मान है वो अभी जस्ट b का मान आप लोग को पता है कि b का मान कितना था, तो देखिए b का मान कितना है 4 है। ठीक है, तो b के स्थान पर हम लोग 4 बैठा देंगे और बटा है तो बटा कर देंगे, और h के स्थान पर यानी जो h है, h का मान अभी जस्ट 5 निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, माइनस p का जो मान है वो 3 दिया गया है और बटा h का जो मान है वो 5 है, स्क्वायर कर देंगे। अब आप लोग को पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और बटा में 5 का स्क्वायर 25 होगा। ठीक है, और माइनस का माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, और इसका एलसीएम कीजिएगा तो 25 का एलसीएम तो 25 ही होगा और 16 में 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी इसका मान हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका मान कितना आता है 7 बटा 25। ठीक है, और इसका मान भी 7 बटा 25। इसका मतलब क्या है कि ये जो हम LHS से चले थे इसका मान हमको प्राप्त होता है 7 बटा 25। ठीक है, और वही जब RHS से चले तो RHS का मान भी हमें 7 बटा 25 मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि LHS और RHS आपस में क्या है बराबर, इसलिए LHS बराबर RH। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है बराबर है या नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं बराबर, हाँ क्या हैं बराबर हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको 8 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा अब होने वाला है। चलिए एक्सरसाइज हमारा 8.1 का 9 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि त्रिभुज ABC में यानी जिसका कोण B समकोण है। तो दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक B कोण क्या है उसका समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 दिया गया है, यानी 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहला मान हमको जो निकालना है वो sin A इंटू कॉस सी का निकालना है, प्लस दूसरा मान cos A इंटू साइन सी का निकालना है। ठीक है, यानी एक मान हमारा ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी, इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यानी एक कोण अगर समकोण होगा तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना। तो अगर एक कोण यानी कोण जिसका B कोण समकोण है, ठीक है, तो समकोण जो है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये हमारा समकोण हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कोण क्या होगा B हमारा समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ये कोण है A B और यहाँ पे C। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों न्यून कोण है, ध्यान रखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि tan A बराबर 1/√3 दिया है। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि tan A का जो मान है वो 1/√3 के बराबर है। अब देखिए tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो P बटा कितना होता है B होता है, अब बराबर 1/√3 है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जो P के सामने की भुजा 1 है, यानी P का मान परपेंडिकुलर यानी लंब 1 हो जाएगा और B का मान
3 हो जाएगा। बी का मान हमारा कितना हो जाएगा √3। जो हमारी शेष भुजा है हाइपोटेनियस यानी कर्ण जो है वो अभी भी अज्ञात है, यानी कर्ण का मान हमको पता नहीं है। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग कर्ण का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कि h² बराबर p² प्लस b², ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। अब h का मान तो दिया नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर का मान 1 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस, अगर हम देखेंगे b यानी आधार यानी यहाँ पर √3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 का तो स्क्वायर, देखिए अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म होने के बाद ये 3 आ जाएगा, और इधर h स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब आप लोग को पता है कि 3 और 1 4 होगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो शेष भुजा है वो h का मान अभी कितना आ चुका है, 2 आ चुका है, इसलिए h बराबर 2। अब हमारे पास जो शेष भुजा थी वो भी ज्ञात हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब समझिए, अब एक भुजा जो है वो हमारी सभी भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब थी। अगर मान लीजिए ए के सापेक्ष आप चलते हैं तो tan थीटा में p का मान कितना था, 1 था। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो हमारी भुजा है परपेंडिकुलर यानी ए के सापेक्ष दोस्तों, यानी tan a बोला है तो ए को देखना है, ठीक है। तो ए के सापेक्ष जो भुजा है ये हमारा लंब था ये, ठीक है। तो लंब p का मान 1 है, यानी इस भुजा का मान तो हमारे पास 1 है, और हाइपोटेनियस यानी h का मान अभी 2 आया है, यानी ये जो भुजा है हमारा 2 ज्ञात है, ठीक है। और जो शेष भुजा थे b यानी आधार जो है √3 है, तो ये अगर मान लीजिए ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार हो जाएगा, और आधार का मान √3 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी भुजाएं हैं उसमें से तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो चुका है, ठीक है। चलिए अगर ए बी की बात करें तो ए बी का मान √3 है, ठीक है। यानी ए बी जो भुजा है उसका मान हमारे पास √3 आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से बी सी का मान 1 आ चुका है, तो बी सी जो भुजा है उसका मान 1 आ चुका है, जबकि ए सी का जो मान है वो 2 आ चुका है, ठीक है। यानी ए सी का मान 2 आ चुका है, ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है sin a इंटू कॉस ए, ठीक है। यानी sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, अब चूंकि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो p/h होता है, ठीक है, इंटू कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो b/h होता है, प्लस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो b/h होता है, इंटू साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो p/h होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि चूंकि थीटा का मान अलग अलग है, यहाँ पर थीटा a है और यहाँ पर थीटा c है, तो दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर a के सापेक्ष और c के सापेक्ष देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फिगर है, फिगर में आप देखिए तो a के सापेक्ष हमारा लंब क्या हो जाएगा, BC, यानी a के सापेक्ष ये जो हमारा थीटा के सामने की वजह लंब हमारा BC हो जाएगा, इसलिए हम p के स्थान पर, लंब के स्थान पर हम BC लिखने वाले हैं, ठीक है। और कर्ण हमेशा निश्चित होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्ण हमारा AC ही रहेगा, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, AC गुने आधार। देखिए चूंकि ये लंब हो चुका है, ठीक है। अब देखिए BC भुजा हमारा लंब है और ये भुजा हमारा कर्ण है, तो आधार क्या बच जाएगा, AB, ठीक है। तो आधार के स्थान पर हम AB लिखने वाले हैं बटा, और हाइपोटेनियस जो है वो कर्ण है, और कर्ण का जो मान होगा वो AC हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, प्लस। अब इसी तरह से B जो है, अब A के सापेक्ष देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना क्या है कि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हमारा कोण जो था वो C के सापेक्ष बोल रहा है, ठीक है। अब C के सापेक्ष बोलने से परिवर्तन आता है, अब C के सापेक्ष बोलने से हमारा लंब हो जाएगा AB, लंब हमारा क्या हो जाएगा, AB। चूंकि क्वेश्चन हम C के सापेक्ष ले रहे हैं तो हमारा लंब AB हो जाएगा। एक सेकेंड दोस्तों, माय गॉड, थोड़ी ज़्यादा हवा चल रही है दोस्तों, एक सेकेंड। एक सेकेंड, वेट एंड वॉच। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर हम बात करें C के सापेक्ष ये है, तो C चूँकि C यहाँ पर ये है, और C के सापेक्ष ये जो भुजा AB है वो हमारा लंब होगा, ठीक है, और ये हमारा कर्ण, और आधार जो होगा वो हमारा BC हो जाएगा, ठीक है। तो आधार के स्थान पर, चूँकि फॉर्मूला में आधार बटा कर्ण है, तो आधार यहाँ पर AB नहीं होगा बल्कि BC होगा, ठीक है। तो यहाँ पर A को कट करके और BC लिख दिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिएगा, प्लस अगर हम बात करें कोण ए के मुताबिक, यानी कोण ए के सापेक्ष चलते हैं, तो ए तो आप लोग को पता है क्या है, तो ए जो है वो हमारा लंब है, यानी ए जो है ये भुजा है, ठीक है, और इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये कर्ण और आधार के स्थान पर हम लोग ए बी रखने वाले हैं, और कर्ण हमेशा ए सी फिक्स रहता है गुने। अब साइन सी के सापेक्ष चलते हैं। अब सी आपको पता है कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, यानी ए बी हमारा
लंब हो जाएगा, और जबकि कर्ण की बात करें तो वो हमारा AC हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान बैठा दीजिए। अब BC का जो मान है वो आप लोग को पता है कि BC का मान 1 है। ठीक है, अब बटा AC का जो मान है यहाँ से देख सकते हैं 2 है, गुने BC का जो मान है वो हमारा 1 है और AC का मान 2 है, प्लस इसी तरह से मान रखने पर AB का जो मान है वो √3 है। अब बटा AC का जो मान है 2 है, इसी तरह से AB का मान √3 है और AC का मान 2 है। अब आप लोग देख सकते हैं 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 दूनी 4, प्लस √3 और √3 √9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4। अब इसका लघुत्तम करेंगे तो 4 का एलसीएम 4 ही होगा और 3 और 1 4, और 4 को 4 से भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो मान होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप से, ठीक है, और ये हम बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन है देखिए, अब दूसरा हमारा क्वेश्चन इसमें क्या था कि ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, यानी cos A इंटू cos C, cos C माइनस sin A इंटू साइन सी, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए cos A का मान ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना क्या है, देखिए cos A का मान है तो cos A का मान यहाँ पर देखिए तो ये B/H रखे थे। ठीक है, तो B/H रखे थे तो यहाँ पर देखिए इसका मान AB/AC था, तो इसका मान हम लोग AB/AC डायरेक्ट रख लेंगे। ठीक है, और गुने cos C का मान देखिए तो cos C का मान यहाँ पे देखिए, cos C का मान यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और cos C का मान B/H फार्मूला पर बैठाए थे तो ये हमारा आया था BC/AC, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट BC/AC रख देंगे। ठीक है, और माइनस sin A का मान जब देखिएगा तो sin A शुरू में ही था और इसका मान BC/AC था। ठीक है, इसका मान हमारा क्या था, BC/AC। इसी तरह से sin C का मान लास्ट में sin C है और इसका जो मान है AB/AC। ठीक है, तो AB/AC इसका मान हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखिए दोस्तों, AB का जो मान है वो √3 दिया गया है। ठीक है, और AC का मान है इसी तरह से, AC का मान 2 दिया गया है, गुने और BC का मान इसी तरह से देखेंगे तो 1 दिया गया है, फिर AC का मान 2 है, माइनस BC का मान 1 दिया गया है और AC का जो मान है वो 2 है, गुने AB का जो मान है √3 है, इसी तरह से AC का जो मान है वो 2 है। और √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 दूनी 4, माइनस √3 एकम √3 और 2 दूनी 4। अब देखिए पूरा √3/4 में से √3/4 घट जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमारा एक्सरसाइज 8.1 चल रहा है जिसमें हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, थोड़ा कट हो गया था। देखिए त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर Q है, ध्यान से Q समकोण है और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ का मान 5 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। तो PQR एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन बोला कि Q समकोण है, तो चूंकि हम समकोण यहाँ पे बनता है, यहाँ पे इसका मान हम Q रख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए PQ और क्वेश्चन बोला PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो भुजा हमारा वो 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए ये उसके बाद बोला PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी भुजा PR, यानी PR बोल चुका है, यानी P से लेकर R तक भुजा ये जो है और प्लस QR, ये दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर होने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस भुजा में से किसी एक को x मान लेते हैं। तो माना कि भुजा QR बराबर x, यानी QR जो है ये इसको हम x मान लेते हैं, ये भुजा हमको दिया गया नहीं है। ठीक है, तो देखिए माना कि QR बराबर x सेंटीमीटर, अब दिया क्या गया है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया, देख सकते हैं PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया। अब देखिए और एक चीज़ और दिया गया है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, तो PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर ये भी दिया गया। अब PR जो है दोस्तों प्लस QR के स्थान पर हम क्या मानने वाले हैं, x, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी x का जो मान होगा वो 25 और प्लस PR इधर आके माइनस PR होने वाला है। ठीक है, अगर हमको x का मान निकालना है तो 25 में से क्या करेंगे, PR को घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि PR प्लस में है, इधर आके PR किस में चला जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो PR आपको दिख रहा है इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको पाइथागोरस प्रमेय जहाँ तक याद है तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से, अब देखिए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताती है, तो पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोग को भली भांति पता है कि कर्ण स्क्वायर, और देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना है पाइथागोरस प्रमेय।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कर्ण हमारा क्या होगा, तो कर्ण हमारा जो भुजा है, अब समकोण त्रिभुज को जैसे देखिएगा, क्योंकि पी के सापेक्ष चल रहा है तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण की बात करें तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, पी आर, ठीक है दोस्तों, पी आर हमारा कर्ण है, तो कर्ण के स्थान पर पी आर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर। अगर हम बात करें पी के स्थान पर परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने की भुजा लंब यानी पी क्यू हो जाएगी, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का प्लस, और भुजा बी जो है वो पी क्यू हो जाएगी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आर क्यू है तो यहाँ पे आर क्यू कर लीजिए, और यहाँ पे आधार जो है, आधार के स्थान पर आप पी क्यू रखिए, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर कर लीजिए। अब पी आर का जो वैल्यू है वो आप लोग को पता है कि पी आर का जो वैल्यू कितना है, तो दोस्तों देखिए पी आर का जो मान निकाले हैं, सॉरी पी आर को तो हम, एक सेकेंड दोस्तों, अब देखिए कर्ण का जो मान है वो पी आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, और यहाँ देखिए पी क्यू का जो मान है, सॉरी आर क्यू का मान, आर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो आर से लेकर क्यू को हम एक्स लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे पी आर है, क्या है, पी आर, ठीक है। और एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा हम चेंज करना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम, देखिए इस यहाँ पे थोड़ा समझिएगा दोस्तों, ठीक है, अगर हम x का वैल्यू निकालें, ठीक है, अगर हम x का मान निकालें तो x बराबर 25, ठीक है, और यहाँ पे x बराबर 25 है ना दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ पे हम चाहें तो एक सेकेंड, पी आर जो है दोस्तों, पी आर बराबर, अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पी आर जो भुजा है इधर कितना है 25, अगर हम प्लस एक्स को इधर देखें तो ये एक्स इधर आके क्या हो सकता है, माइनस में हो सकता है, ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा संभल के, और आर क्यू को क्या माने दोस्तों, तो आर क्यू को देखिए, आर क्यू को हम एक्स मान चुके हैं, तो आर से लेकर जो क्यू भुजा है, देखिए आर से लेकर क्यू जो भुजा है उसको एक्स मान चुके हैं, तो आर क्यू के स्थान पर हम लोग एक्स स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस, और पी क्यू जो है दोस्तों, पी क्यू, अब पी क्यू का तो मान 5 दिया गया है, इसको हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। अभी देखिए पी आर का जो मान है वो पी आर का मान कितना रख सकते हैं, 25 माइनस एक्स, इसलिए हम यहाँ पे परिवर्तन किए थे, तो 25 माइनस एक्स रख देंगे, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इधर एक्स स्क्वायर प्लस इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 का जो स्क्वायर है दोस्तों वो 25 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता है ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लिखें दोस्तों, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, बराबर का बराबर कर दिए, इधर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, और इधर है हमारा 25, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही प्लस में है, अगर ये एक्स स्क्वायर उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है हमारा इस पार इस साइड, और ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसे कैंसिल आउट किए। 25 का स्क्वायर हमारे पास 625 है, और ये है माइनस, ये हमारा माइनस है, 25 दूनी 50 एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमारा उस पार देखते हैं तो केवल 25 बचा हुआ। अब यहाँ पे पक्षांतर का नियम लगाते हैं, हमारा 625 है, प्लस 25, देखिए यहाँ पे देखिए प्लस 25 जो है इधर आके हमारा माइनस 25 हो जाएगा, अब बराबर ये माइनस 50 एक्स उधर जाके प्लस 50 एक्स हो जाएगा। अब घटाइए तो 625 में से अगर 25 घटाते हैं तो ये हमारा 600 बचेगा, और इधर हमारा एक्स बचता है। अब 50 गुना में है तो 50 हमारा भाग में आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, और 60 में अगर 5 से भाग दीजिएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है, यानी जो हमारा भुजा है एक्स उसका मान 12 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि एक्स जो हम माने थे वो किसको माने थे, तो यहाँ पर P से लेकर जो Q है उसको x माने थे, यानी PQ का जो मान है वो x बराबर 12 सेंटीमीटर। अभी इसका मान कितना है दोस्तों, 12 आ चुका है, ठीक है, तो इसका जो मान है वो हम 12 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, ठीक है, और PQ का जो मान है वो PQ का जो मान है ऑलरेडी दिया जा चुका है, ठीक है, PQ का मान ऑलरेडी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो PQ को तो हम डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब हमारे पास जो एक शेष भुजा बच चुकी है वो PR बच चुकी है, ठीक है, तो PR का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 को देखिए, ठीक है, यानी समीकरण 1 क्या है कि PR बराबर 25 माइनस एक्स, यानी ये हमारा 25 और माइनस एक्स के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं, एक्स के स्थान पर 12 रखेंगे, जिसके कारण घट के ये 13 आ जाएगा, तो हमारा जो भुजा है PR उसका मान कितना आएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हमको क्वेश्चन बोला था साइन पी, कॉस पी और टेन पी तीनों का मान निकालना है दोस्तों, ठीक है, तो ये तीनों का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन पी का फॉर्मूला जो होता है वो टेन थीटा साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, ठीक है, यानी लंब बटा कर्ण। अब चूंकि पी बोला है तो थीटा के सामने की भुजा लंब, लंब हमारा
पी क्यू हो जाएगी, ठीक है। तो लंब के स्थान पर हम लोग क्या बैठाने वाले हैं, पी क्यू। और ये हमारा हाइपोटेनियस तो हमारा फिक्स रहता है, और कर्ण आप लोग देख सकते हैं पी से लेकर आर तक हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कर्ण पी आर हो जाएगा। अब इसका मान रख दीजिए, पी क्यू का जो मान है वो आप लोग को दिख रहा है, पी क्यू का मान 5 दिया गया है, और पी आर का जो मान है वो 13 दिया गया है। तो इस हिसाब से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉस पी का जब मान निकालेंगे तो इसी तरह से बैठाएंगे बी बटा एच, आधार बटे कर्ण, और ये जो आधार होगा वो देख सकते हैं आधार। अब देखिए समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा ये हमारा लंब है, ये कर्ण है, और आधार हमारा पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पी क्यू हो जाएगा। अब बटे और कर्ण यहाँ पे चूंकि एच का मान पी आर रखें तो यहाँ पर भी एच का मान पी आर ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ देखिए पी क्यू का मान तो 12 दिया गया है, सॉरी एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे फिर से मिस्टेक होगी। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, बी जो है देखिए ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हमारा क्या था कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, और आप देख सकते हैं कि थीटा के सामने की वजह लंब पी होती है, तो पी के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, पी आर क्यू रखेंगे, ठीक है दोस्तों, आर क्यू। इसलिए यहाँ पे हम आर क्यू कर चुके हैं, ठीक है। और कर्ण तो पी आर है, ठीक है। इसी तरह से पी क्यू का जो मान बैठाएंगे 5 आएगा, और पी आर का जो मान बैठाएंगे पी आर का मान यहाँ 13 है, तो यहाँ पर भी 13 हो जाएगा। और यहाँ पे और आर क्यू का मान देखिए, आर क्यू का मान गलत बैठ गया था, देखिए यहाँ देखिए एक्स किसको माने हैं, तो आर क्यू को माने, तो यहाँ पर आर क्यू होगा, ठीक है। और आर क्यू का मान यहाँ पे 12 होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई, ठीक है। और देखिए हमारा अगला है टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। पी बटा बी देखने पर ये साफ साफ पता चल रहा है आर क्यू जो है वो पी है, पी का मान आर क्यू के बराबर होगा, और आधार जो है वो पी क्यू के बराबर होगा, जिसके कारण इसका मान बैठाएंगे तो 12/5 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। यानी हमारा क्वेश्चन क्या है कि यानी सही है और गलत का चयन करना है, सही है कि गलत है। क्वेश्चन क्या है कि पहला कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये हमारा गलत है क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य है। अब प्रश्न उठता है असत्य है तो क्यों बोल दिए, ठीक है। असत्य का रीजन क्या है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए tan a का मान हमेशा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप देखिएगा तो अगर देखिएगा 60 डिग्री का मान ले लीजिए, इसका मान कितना होता है, √3 के बराबर होता है। और आप लोग को पता है कि √3 का मान 1.73 तो ऐसे कुछ करके होता है ना, यानी 1 से तो ये ज़्यादा हो गया, और ये हमें ये बोल रहा है कि 1 से हमेशा कम होता है, इसके कारण ये क्वेश्चन क्या है, ये मान लीजिए ये असत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि कोण एक किसी मान के लिए सेक थीटा बराबर 12/5 हो सकता है। अब सेक थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता है, सेक थीटा बराबर h/b होता है। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और यहाँ पे कर्ण जो है एच हाइपोटेनियस, इसकी सबसे बड़ी भुजा 12 है, और ये ऊपर में, और बी जो है आधार छोटी भुजा होती है जो 5 है, इसका मतलब ये हमारा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सही इसको कर देंगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कॉस ए जो है वो कोण ए के कॉसेकेंट के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो गलत है दोस्तों। देखिए अब ये गलत क्यों है, क्योंकि याद रखिए जो कॉस जो है वो कॉस शॉर्ट फॉर्म कोसाइन का है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये जो कोसाइन के बदले ये प्रयुक्त होता है कॉस, ठीक है, कॉस जो प्रयुक्त होता है कोसाइन के बदले, और यहाँ हम लोग को बोला जा रहा है कॉसेकेंट के बदले, जो कि क्या हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कॉट ए है, यानी जो कॉट ए वो कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो नहीं दोस्तों, ठीक है, ये गलत है। अब प्रश्न उठता है क्यों, अगर मान लीजिए आप कॉट रखते हैं और ए के स्थान पर कोई थीटा रखते हैं, अगर 30 डिग्री रखते हैं, इसको गुना कीजिएगा तो ये तो 30 कॉट हो जाएगा, जबकि इसका मान तो होता है √3, तो जो आपका जो बोला वो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो कॉट जो होता है वो थीटा के साथ गुना नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4/3 है। अब देखिए हाइपोटेनियस यानी कर्ण जो होती है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे h का मान सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए p का मान 4 है और h का मान 3 है, यानी h का जो मान है वो छोटा हो गया, ठीक है दोस्तों, जिसके कारण ये साफ साफ दिख रहा है ये हमारा असत्य है, ठीक है। तो देख लीजिए फिर से, ये पहला हमारा असत्य है, दूसरा हमारा सत्य है, तीसरा हमारा असत्य है, चौथा भी हमारा असत्य है, और पांचवा हमारा सत्य, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज आज कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।